तो हेलो साथियों, जैसा कि ये यूपी उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा जो यूपी पीजीटी की 15 और 16 अक्टूबर को निर्धारित परीक्षा थी, उस परीक्षा को एक बार फिर से स्थगित किया गया है। 15-16 अक्टूबर को निर्धारित थी। कारण कुछ नहीं बताया गया है। कारण सब हम सभी लोग जानते हैं कि जो आपके आयोग के अध्यक्ष थे उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया था। तो ये 3-4 दिनों से हो रहा था कि आप पेपर करवा पाएंगे या नहीं करवा पाएंगे। तो यूपी पीजीटी 2022 की वैकेंसी ये फिर से स्थगित। अभी इसकी संभावना है 2026 में। इसके पहले आपकी 21 दिसंबर 6 दिसंबर 6-7 दिसंबर को यूपी पीएससी द्वारा जो एलटी की एग्ज़ाम है वो प्रस्तावित है। तो इस एग्ज़ाम का उस पर असर पड़ेगा। मान के चलते हैं दोनों आयोग अलग हैं, वहाँ पे यूपी पीएससी कंडक्ट करवा रही है, यहाँ पे उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग। तो मान के चलते हैं कि 6-7 दिसंबर को हमारी जो एलटी की एग्ज़ाम है यूपी पीएससी द्वारा वो अपने नियत समय पर कराई जाएगी। तो अभी जो पीजीटी के छात्र हैं कि वो अब क्या करें। अगर उन्होंने, चूंकि 2022 की वैकेंसी में सिर्फ मास्टर्स था, एमएससी या एमए जो भी आपका है मास्टर्स था, इसमें बीएड नहीं था। तो इन 2 सालों में अगर उन्होंने बीएड को ले लिया होगा तो वो एलटी जीआईसी भी फिल किए होंगे और आपका एलटी लेक्चरार भी फिल किए होंगे। ये दोनों फॉर्म उन्होंने फिल किया होगा। तो मैं यही बोलूँगा कि आपका जो प्रिपरेशन है, आपने जो पीजीटी के दौरान इस एग्ज़ाम के लिए जो प्रिपेयर किया है, इसको यूज करिए आप। फिलहाल जो सामने एग्ज़ाम है वो है एलटी जीआईसी में। अगर आपका उद्देश्य ये है कि पहले एक जॉब ली जाए तो एलटी जीआईसी को आप बिल्कुल छोड़िए मत, बिल्कुल भी मत छोड़िए। एलटी जीआईसी के लिए आपकी प्रिपरेशन ऑलरेडी हो रखी है, सब्जेक्ट की प्रिपरेशन हो रखी है। क्योंकि आपने पीजीटी के लिए तैयारी की तो आपकी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन ऑलमोस्ट डन है। बस देखना क्या है, देखना है आपको क्वेश्चंस का लेवल। एक बार सिलेबस वापस देखना है जाके, और सिलेबस देखने के बाद आपको क्या करना है कि कैसे उसके प्री के क्या क्वेश्चंस के पैटर्न हैं, क्या मेंस के क्वेश्चंस के पैटर्न हैं। देखो, निराश होने का टाइम नहीं है कि फिर से कैंसिल हो गया तो क्या करें। निराश नहीं होना है। ये 5-6 महीने ये सब अप डाउन लगे रहेंगे, मेंस आना, प्री आना, कहीं पे कुछ रिजल्ट गड़बड़ होगा। चूंकि आपके पास मल्टीपल वैकेंसी है तो ये निराश होने का टाइम नहीं है हमारे पास। अब कुछ भी कहो कि सर कैसे मैनेज करें, कैसे बैलेंस करें, कुछ भी कहो आप, लेकिन निराश होने का समय बिल्कुल नहीं है आपके पास। आपने जो मेहनत की है, आपने जो क्रिएट किया है, अपने एक्सेलेंसी को बनाया हुआ है, उसको अब यूज करिए। एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पे शिफ्ट करने की बात है बस। आप पीजीटी का एग्ज़ाम जब भी होगा 2026 में, जल्दी ये सूचना आपको दी जाएगी। अगर आपको ये नहीं दिख रहा है कि कब होगा कब नहीं होगा तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने ज्ञान को एलटीजीआईसी में लगाइए। 2026 में आपको इसका मतलब कई मल्टीपल वैकेंसीज मिलेंगी। एलटी यूपी पीएससी के द्वारा जो जीआईसी का आपका लेक्चरार का वैकेंसी है वो भी मिलेगा, पीजीटी भी मिलेगी जो आपने ऑलरेडी फिल कर रखा है। अगर बात नहीं बनती है तो हो रहा है कि सामने नई टीजीटी पीजीटी आएगी, भाई नई टीजीटी पीजीटी आएगी, वहाँ लगाएंगे। एग्ज़ाम्स कैंसिल हो रहे हैं, नहीं हो रहा है, ये तो सबसे बुरी बात है। ये तो सबसे गलत बात यही है कि एग्ज़ाम्स नहीं हो पा रहे हैं। आपके जो ड्रीम्स हैं, आपकी जो तैयारी है, उसके साथ खिलवाड़ हो रहा है। ये इस पर हम बात नहीं करेंगे, इस पर तो हर जगह बात हो रही है। बात बस अभी इस पे करना है कि अब आगे क्या करना है। तो बात अगर रसायन विज्ञान की जाए, बात अगर रसायन विज्ञान की जाए, केमिस्ट्री की जाए, तो अगर आपने केमिस्ट्री सब्जेक्ट में पीजीटी की तैयारी की तो आप एलटी जीआईसी के सिलेबस को ऑलरेडी कवर कर रखे हो। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ। बस अब आपको थोड़ा सा क्वेश्चंस का लेवल वेरिएशन, और मेंस के लिए, चूंकि इसमें मेंस भी होगा, मेंस के लिए थोड़ा सा राइटिंग प्रैक्टिस। पिछले कुछ दिनों से मेरी वीडियोस रेगुलर नहीं जा रही हैं, उसके कुछ रीजंस हैं, सॉलिड रीजंस हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये लापरवाही हो रही है। वीडियोस आप तक जाएंगी, बिल्कुल जाएंगी, बहुत जल्दी सब कुछ टाइम पे आ जाएगा, सब कुछ लाइन पे आ जाएगा, तो रेगुलर वीडियोस जाएंगी। राइटिंग प्रैक्टिस के लिए मैंने एक ही वीडियो अभी तक डाली हुई है। इस पे जल्दी हम शुरू करते हैं राइटिंग प्रैक्टिस मेंस में कैसे की जाए। और वो राइटिंग प्रैक्टिस जो मैं बताता हूँ वो बहुत इफेक्टिव है। आप अगर जाके वीडियो देखेंगे यूट्यूब पे, वो बहुत इफेक्टिव है। उसमें ना मैं आपको कोई फोटो कॉपी चिपका के बताता हूँ, ना कहीं से कॉपी पेस्ट करके बताता हूँ। वो एक्चुअली बिल्कुल रॉ मटेरियल है, कैसे लिखना है। बच्चे जो पढ़ रहे हैं वो उसको रिलेट कर पा रहे हैं, हाँ सर ये तरीका बेहतर है।
तो आप जाके उस वीडियो को देखिए। अब LTGIC का सिलेबस देखने की बात आ रही है, तो LTGIC का सिलेबस एक बार आप ज़रूर देखिए। और वो सिलेबस क्या है जरा देखते हैं हम। LTGIC का सिलेबस एक बार देखते हैं। अब जब LTGIC के सिलेबस को देखोगे, देखो मैं अभी जो पढ़ा रहा हूँ, मैंने अभी इंडक्टिव पढ़ाया है, सिर्फ इंडक्टिव पढ़ाया है मैंने, अभी तक ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ाया है। इंडक्टिव पढ़ाया है, रेजोनेंस चल रहा है। आज इस पे वीडियो जाएगी आपको, रेजोनेंस पे आगे जाएगी, हाइपर कंजुगेशन पे भी जाएगी, एरोमेटिसिटी पे आज ही वीडियो जाएगी। इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल आप पीजीटी वालों ने सबने ये कर रखा होगा, कार्बन आयन, कार्बोकटायन सबने ये कर रखा होगा। जो बच्चे एलटी की तैयारी कर रहे हैं, फ्रेश हैं, जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, वो जरूर वीडियोस देखें। मेरी कुछ वीडियोस डिस्टर्ब हुई हैं पिछले हफ्ते से, लेकिन मैं आपको श्योर करता हूं कि आपको वीडियोस जल्दी से जल्दी जाएंगी। और बच्चे मैसेज करते हैं सर सिलेबस कैसे हो पाएगा। आप अपने लेवल पे करते रहिए, मेरी भी वीडियोस फॉलो करिए, मैं अपनी वीडियोस में सिलेबस कराऊंगा। तो आपने ये सब कुछ कर रखा है, पीजीटी वालों ने सब कुछ कर रखा है। रिएक्शन मैकेनिज्म में देखिए, इसमें बहुत फिल्टर्ड है। आपको सिर्फ SN1, SN2, E1, E2 की बात करनी है। जब बात SN1, SN2, E1, E2 की आती है, और इसने देखिए मेंशन भी किया है रिएक्शंस के टाइप, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशंस ऑफ एल्कीन, एल्काइन फ्री रेडिकल्स, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ कार्बोनिल, जितने वेरिएशंस हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशंस के, जो मैं कहूँगा एलटी के लिए एनसीईआरटी में जो दिए गए हैं, जो बेसिक्स हैं, बहुत एडवांस लेवल के नहीं करने हमें। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, अब जैसे ही इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन की बात आती है तो रिंग बेंजीन रिंग की सारी प्रॉपर्टीज, आर्थो पैरा डायरेक्टर ग्रुप का इफेक्ट क्या है, कैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ घट रही है, रेजोनेंस का क्या प्रभाव है, कहाँ पे मेटा पे प्लस आई माइनस आई, क्या रेजोनेंस है, सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। इसमें जितनी भी रिएक्शंस आती है आपकी, जितनी भी सल्फोनेशन, हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, एसाइलेशन, बस इतना ही पढ़ना है आपको इसमें। इसके बाद आप नेम रिएक्शन की मैकेनिज्म पे आते हो। पीजीटी वाले बच्चों ने सबने ये कर रखा होगा। अभी आपको क्या करना है, अभी आपको इसको लिखने की भी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि मेंस भी देना है। तो आप सिलेबस को देखो एक बार जाके। सिलेबस जब देखोगे, पीजीटी का सिलेबस तो बहुत ब्रॉड था, बहुत ब्रॉड है, उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत ब्रॉड है सिलेबस। तो उस ब्रॉड सिलेबस को अगर आपने कवर किया होगा तो आप देख रहे हो। आइसोमेरिज्म में इसमें बस स्ट्रक्चरल पे बात करनी है, और स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या है, उनके बेसिक टर्म्स, इनैंशियोमर्स, डायस्ट्रीमर, आरएस और ईजेड नॉमेनक्लेचर, एलटी में इतना ही पढ़ना है। अगर आपको लगता है कि आप इससे ज़्यादा करके सारे कन्फर्मेशनल एनालिसिस पूरा करके जाओगे, साइक्लोहेक्सेन का सब कुछ करके जाओगे, भाई नहीं आना है एलटी में ये सब कुछ। तो मेरा कहना है पीजीटी की अगर आपने तैयारी 15-16 अक्टूबर के लिए की हुई थी, तो आपको ये सिलेबस जाना पहचाना लगेगा। इस सिलेबस को आपने ऑलरेडी कवर कर रखा है, ठीक है। सिलेबस को डेली देखो, जो एलटी की तैयारी कर रहा है सिलेबस को डेली देखो, एक एक टर्म को देखो। मैं खुद देखता हूँ आपका सिलेबस कि भाई जो पढ़ा रहा हूँ सिलेबस में है या नहीं है। सिलेबस को डेली देखो आप, सिलेबस को बिल्कुल ऐसे ही देखते रहो, फ़र्क पड़ता है, दिमाग पे चीज़ें सेटल होने में टाइम लगता है। सिलेबस को देखो। और पीजीटी वाले भाइयों, मैं कहूँगा निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आपके साइड से जो हो सकता है आप वही कर सकते हो। उसके लिए आप बस अपनी तैयारी को थोड़ा शिफ्ट करो थोड़े टाइम के लिए। एलटी की जॉब ऐसा नहीं है कि आप लेक्चरर बनना चाहते हो तो सर क्या एलटी करें, हम सहायक अध्यापक नहीं बनना चाहते 10th तक का, क्या ऐसा कुछ नहीं है। सारी जॉब्स की वैल्यूज़ अलग हैं, सारे पोस्ट की वैल्यूज़ अलग हैं, और आगे बढ़ने का चांस आपको हर समय मिलेगा, आप ये जान लीजिए। तो चूँकि हम कहाँ जाना चाहते हैं, सरकारी सिस्टम में चीज़ें डिपेंड करती हैं सामने गवर्नमेंट के सिस्टम पे भी, एग्ज़ाम टाइम पे हो रहा है नहीं हो रहा है, कब क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा है। तो एटलीस्ट हमारे सामने जो चीज़ें होने जा रही हैं, जो क्लियर है, एटलीस्ट उनको हम लोग निकाल लें। इसी पॉजिटिव वाइब्स के साथ काम करिए आप। तो बाकी एलटी की जो वीडियोज़ हैं वो आज छुट्टी है, 2-3 दिन तो लगातार आपको वीडियोज़ मिलेंगी, और लगातार जो है हम केमिस्ट्री में आगे काम करेंगे। आप ध्यान से देखोगे तो बहुत कुछ अलग नहीं है पीजीटी का और एलटी का। एलटी ABCD है अगर आपने पीजीटी की तैयारी की है, बट फिर भी आप इसको हल्के में मत लीजिए, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। आज की डेट में कुछ भी काम चुटकियों में नहीं होने वाला है, ये आप जानिए, ये आप समझिए।
तो 2-3 महीने अपना पेशेंस और बनाए रखिए, LTGIC तक अपना पेशेंस बनाए रखिए। एक बार पेपर होने स्टार्ट हो जाएंगे तो पेपर्स होंगे, कंडक्ट होंगे। इसी वाइब्स के साथ हम आगे बढ़ते हैं। तो अगली वीडियो जो है सब्जेक्ट से रिलेटेड, उस पर हम लोग बात करेंगे। और आई होप कि आप जो है मेरी बात को समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। बाकी कोई सुझाव होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप छोड़िए। चैनल को शेयर भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू सो मच।